नमस्कार, बियॉन्ड बॉर्डर्स के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान में कितना गहरे तक धंसा हुआ है, इसे पाकिस्तान से आए एक सार्वजनिक पैगाम से समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसके तार मिस्टर अज्ञात तक से जोड़े जा रहे हैं। आज के एपिसोड में लॉरेंस बिश्नोई के इसी भौकाल की कहानी है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती की है, उसकी भी कहानी बताएंगे। पूरी दुनिया में चर्चा है इसकी। भारत ने पाकिस्तान को कैसे पानी पानी कर दिया, आगे वीडियो में एक एक चीज बताऊंगा। आप अंत तक बने रहें, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी दे जो हमारे लिए मायने रखती है। अगर वीडियो स्पीड आपको कम या ज्यादा लगे तो दोस्तों उसे आप सेटिंग में जाकर अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई पर आए उससे पहले बात यूनाइटेड नेशन की कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान के गाल पर भारत की तरफ से शब्दों का इतना झन्नाटेदार तमाचा जड़ा गया कि उसके गाल लाल पड़ गए हैं। असल में हुआ यह कि अभी हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC की 58वें सत्र की 7वीं बैठक हो रही थी। बैठक में दुनिया भर के प्रतिनिधि मौजूद थे और बात सुख की हो, दुख की हो, जश्न की हो, मातम की हो, पाकिस्तान को जब भी ऐसे मौके मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वह सारा काम छोड़ के भारत के पीछे लग जाता है। अभी हाल ही में UNHRC को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कानून, न्याय और मानवाधिकार मंत्री आजम नजीर तरार ने कश्मीर में लोगों के मानवाधिकारों के बहाने उनके मानवाधिकार के हनन का मुद्दा उठाया था और कश्मीर में भारत के बारे में किए गए इस हवाई दावे के आधार पर आजम नजीर ने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने हाल के दिनों में कश्मीर को वापस लेने की खूब बातें कही और इसके जरिए पाकिस्तानी अवाम के तमाम तकलीफों का जो इकलौता इलाज उन्हें नजर आता है, वह कश्मीरी टैबलेट जनता को देने का प्रयास करते दिखे। लेकिन यूएन में भारत के स्थायी मिशन अधिकारी क्षितिज त्यागी ने 58वें सत्र की 7वीं बैठक में आजम नजीर पर भारतीय राजदूत पी हरीश के जवाब की पुष्टि जिस अंदाज में की, वह प्रशंसनीय है। पी हरीश ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए इससे पहले साफ तौर पे कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दोस्तों, क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान की धुलाई करते हुए पी हरीश की बातों पर मुहर लगाते हुए क्या कहा, उसे सुनिए। क्षितिज त्यागी ने कहा, हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता कि पाकिस्तानी नेता शांति दूतों की तरफ से प्रचारित झूठ को फैलाते हैं। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को अपना मुखपत्र बताकर संगठन का मजाक उड़ा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संगठन का समय एक नाकाम स्टेट द्वारा बर्बाद किया जा रहा। यह क्षितिज त्यागी ने कहा। क्षितिज त्यागी इतने पर ही नहीं रुके, पूरा मूड बना के आए थे। क्षितिज त्यागी ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए आरोपों पर क्या कहा, उसे सुनिए। उन्होंने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बने रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति खुद बहुत कुछ कहती है। ये सफलताएं दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता में लोगों के विश्वास का, कश्मीरी लोगों के विश्वास का प्रमाण है। क्षितिज त्यागी ने बहुत सम्मानित तरीके से, बहुत सम्मानित भाषा में पाकिस्तान को चंदे पर टिका एक भिखमंगा देश, दुनिया भर के खूंखार शांति दूतों को पालने वाला बहुत ही गंदा पनाहगार भी साबित कर दिया और जम्मू कश्मीर में विकास का आईना पेश करते हुए यह भी कहा, पाकिस्तान की बयानबाजी में पाखंड की बू आती है, इनकी हरकतें अमानवीय हैं और ये शासन व्यवस्था चलाने में अक्षम लोग हैं, अक्षम व्यवस्था है, अक्षम स्टेट है। भारत लोकतंत्र, प्रगति और अपने लोगों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। क्षितिज त्यागी ने कहा, पाकिस्तान को ऐसे अपमान की अपेक्षा नहीं रही होगी। पाकिस्तान बार बार भारत को घेरने की कोशिश करता है और बार बार भारत उसे इसी तरह सार्वजनिक रूप से धोता है। असल में दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में लोगों के खाने पीने तक का संकट है। रोजी रोजगार है ही नहीं, महंगाई आसमान पर है, आटा तेल तक खरीदना लोगों की पहुंच में नहीं। दूसरी तरफ नेताओं का करप्शन लगातार जारी है,
नेताओं के साथ सेना अफसरों की अय्याशी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी भी देख रहे होंगे। पाकिस्तान आज की तारीख में पूरी तरह बिखरा नजर आता है, बिखर चुका है। आज की तारीख में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में उसका नियंत्रण ही नहीं। तो पाकिस्तान अपने तमाम हालात का इलाज पाकिस्तान में बनाए गए भारत विरोधी माहौल और कश्मीर के टैबलेट से करना चाहता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य दोस्तों यह है कि कश्मीर में अब पाकिस्तान की गतिविधियां सिर ही नहीं उठा पा रही पिछले कई सालों से। पाकिस्तान से ही जुड़ी अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 3 दिनों से इसकी खूब चर्चाएं हैं। असल में पाकिस्तान के सबसे बड़े माफियाओं में शुमार शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो बाबा सिद्दीकी और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है। शहजाद ने वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई को अपना छोटा भाई करार दिया और दावा किया कि अगर लॉरेंस बिश्नोई जान भी उसकी मांगे तो वह दे देगा। लॉरेंस जैसे भाई के साथ शहजाद ने कहा कि मैं हमेशा खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। 2 मिनट के वीडियो में शहजाद ने बाबा सिद्दीकी के मामले में भी बात की और उसने स्वीकार किया कि बाबा सिद्दीकी मामले में मुख्य आरोपी जिशान उर्फ जेसी पूरेवाल को विदेश भागने में असल में उसी ने मदद की थी। बाबा सिद्दीकी की मामले का जो पूरा प्लॉट रचा गया था, ऐसा दावा है कि वह लॉरेंस बिश्नोई का प्लॉट था। शहजाद भट्टी पाकिस्तान में मौजूद माफिया डॉन फारूक खोखर का राइट हैंड है। शहजाद भट्टी ने जो वीडियो जारी किया वो 2 मिनट का है। इसमें उसने कहा, मैं किसी भी सूरत में लॉरेंस बिश्नोई के साथ, लॉरेंस भाई के साथ खड़ा हूं, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा यह संदेश भारतीयों के लिए है। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। अगर मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता तो पाकिस्तानी सरकार ने मुझे कब का उठा लिया होता। लेकिन शहजाद ने दावा किया कि अगर कोई मुझे ठोकना चाहता है तो विदेशों में मेरे 200 से 300 दोस्तों को पहले ठोकना होगा। अब इस वीडियो के आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, जो स्वाभाविक था। कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो अभी नॉर्मल हो गया था, उसे लॉरेंस के खौफ का लोड लेते रहना चाहिए। लॉरेंस धरती, आकाश, पाताल, जेल कहीं भी रहेगा, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। और कुछ लोग इसे पाकिस्तान में मिस्टर अज्ञात की कार्रवाइयों से जोड़ करके देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि असल में लॉरेंस भाई भारत के प्रति अपनी ड्यूटी अपने तरीके से निभा रहे हैं और भारत के दुश्मनों को एक एक करके पाकिस्तान में ठुकवा रहे हैं। अज्ञात शूटर कोई और नहीं, लॉरेंस के रास्ते शहजाद भट्टी और फारूक खोखर के लड़के ही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये तमाम चीजें दोस्तों बार बार सुनाई पड़ती हैं। वैसे माना गया कि लॉरेंस के निशाने पर बॉलीवुड में सलमान खान की वजह से बॉलीवुड आया। सलमान खान का नाम काले हिरणों के शिकार मामले से जुड़ा है। इस मामले में सलमान के ऊपर आरोप हैं और कथित रूप से ऐसा दावा किया जाता है कि सलमान खान के रुतबे की वजह से काला हिरण शिकार मामले में अब तक न्याय नहीं हो पाया। हिरण बिश्नोई समाज के परिवार का हिस्सा है। लॉरेंस इसी बिश्नोई समाज से आता है। कथित रूप से यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस सिर्फ इतना चाहता है कि सलमान खान बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर काले हिरणों के शिकार मामले में, काले हिरणों के शिकार के लिए माफी मांग ले। दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में बाबा सिद्दीकी को कुछ शूटर्स ने ठोक दिया था। माना गया कि यह कांड लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हुआ था और सलमान खान को यह एक तरह से मैसेज था। बाबा सिद्दीकी सलमान खान से बहुत गहरा जुड़ा था। वह सलमान खान का बहुत करीबी दोस्त था। बाबा सिद्दीकी के कांड से पहले लॉरेंस के शूटर्स की तरफ से सलमान को भी निशाने पर लेने की कुछ खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद सलमान की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत बढ़ा दिया गया था। सलमान खान अब बहुत कम बाहर निकलते हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम उन्होंने कर रखा है। यह भी सामने आया दोस्तों कि अपनी सुरक्षा के लिए सलमान खान ने अभी हाल ही में दुबई से करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ कार भी खरीदा था। खैर, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।